कतर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। कतर ने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है। एक बड़ी खबर है इस बीच। कतर से रिहाई के बाद स्वदेश लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिक 8 में से 7 पूर्व भारतीय नौसैनिक भारत लौट आए हैं। कतर ने जासूसी का आरोप लगाकर इन सभी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। भारत की अपील के बाद फांसी की सजा कैद में बदली थी। भारत ने कतर सरकार के फैसले का स्वागत किया और अब फाइनली हमारी बड़ी जीत हुई है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जरूर इन सभी को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत की अपील के बाद फांसी की सजा कैद में बदली। भारत माता की जय। और बाद में भारत ने कतर सरकार के फैसले का स्वागत किया और हमारे पूर्व सैनिक वापस लौट कर आए। ये है भारत की ताकत। कतर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। हम अपने एक एक सैनिक की अहमियत जानते हैं। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। कतर से रिहाई के बाद स्वदेश लौटे हैं पूर्व नौसैनिक। 8 में से 7 पूर्व भारतीय नौसैनिक फाइनली भारत लौट आए हैं और भारत देश अपने एक एक जवानों की अहमियत को समझता है और यही वजह है कि फाइनली कतर को वो मनवाने में कामयाब रहा। ये हमारी बड़ी कूटनीतिक जीत है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर है जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है क्योंकि सीएम ने ये कह दिया था बड़ा सीधा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पर काबू नहीं पाया गया तो सीधे एसपी दोषी होंगे। कल हुए गोलीकांड के बाद पुलिस की सख्ती। पुलिस ने सरप्राइज दबिश दी है। वीआईपी रोड के सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट में दबिश दी है। पुलिस ने सभी बार संचालकों को निर्देश दिए हैं। बार लाइसेंस के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने ये सीधा कहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाता है और अपराधों में कमी नहीं आती है तो दोषी सीधे एसपी होंगे, यानी कैप्टन, पुलिस का कप्तान सीधे दोषी होगा। और जब बात कप्तान पर आ गई तो अब बार संचालकों को खंगाला जा रहा है। पहले क्या हो रहा था? लाइसेंस के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप पालन कीजिए। ड्रग्स, एमडीएमए, गांजा अन्य पाए जाने पर कार्रवाई होगी। कल हुए गोलीकांड के बाद पुलिस सख्ती हुई और ये पुलिस को सख्त हमेशा रहना चाहिए। किसी घटना दुर्घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा पुलिस करती है। और अब मध्य प्रदेश के मुरैना आपको लिए चलते हैं। कार चालक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। कार में 4 राउंड से अधिक फायर किए गए हैं। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब शुरू करते हैं 7 की बड़ी बात। सबसे पहले हेडलाइंस होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज रोजगार मेला में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 स्थानों पर होगा इसका आयोजन। कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की रखेंगे आधारशिला। आज बिहार में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार को साबित करना होगा बहुमत। रात भर रही हलचल। सभी दलों के विधायकों की तगड़ी बाड़ेबंदी। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 1 लाख करोड़ का अंतरिम बजट। मॉनसून सत्र में आएगा मोहन सरकार का बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन। 8 संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट होगी पेश। गूंज सकता है धान के बोनस और पेंशन का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा जारी। आज कोरबा से कटघोरा के लिए रवाना होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बीजेपी ने 7 राज्यों के लिए राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में राजा देवेंद्र प्रताप के नाम का ऐलान। बिहार,
यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी घोषणा। रायपुर में गोलीकांड के बाद एक्शन में पुलिस। वीआईपी रोड के सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट में दबिश। बार संचालकों को कहा कि आप लोग नियमों का पालन कीजिए वरना खैर नहीं। मुरैना में कार चालक पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। सिविल लाइन पुलिस कर रही है जांच। रायपुर में बेजुबान से क्रूरता। शराबी ने पत्थर से कूचकर डॉग की हत्या की। वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर। और किसानों के प्रदर्शन से पहले दिल्ली के बॉर्डर सील। उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू। सिरसा में बनाई गई 2 अस्थायी जेल। किसानों ने कल दिल्ली कूच का किया है आह्वान। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद अब नजर 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर बड़ी अहम है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बनी नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है, यानी परीक्षा से गुजरना होगा नीतीश कुमार को। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख युवाओं को आज जॉब लेटर बांटेंगे। बड़ी बात है ये। अमित शाह गुजरात को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। चौथी, फ्रांस के बाद श्रीलंका, मॉरिशस में यूपीआई सर्विस लॉन्च होगी। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 को रिहा कर दिया है। छठी बड़ी खबर, पाकिस्तान में नई सरकार का गठन की कवायद तेज हो गई है। और 7वीं बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप फाइनल में हरा दिया। वो अलग बात है कि ये अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसमें फिर से हम हारे हैं। इसके पहले वर्ल्ड कप में हारे थे हम। दिल्ली से बड़ी खबर है, किसानों के प्रदर्शन से पहले दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिंधु टिकरी पर बैरिकेडिंग की गई है। सिरसा में 2 टेम्पोररी जेलें बनाई गई हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। ये बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश ये है कि कैसे इन्हें रोक दिया जाए। और लगभग अभी तक तो ये कामयाब हैं, क्योंकि पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। किसानों की जमीन सरकार ने ली है और अब किसान चाहते ये हैं कि उनकी जमीन का जो वर्तमान में रेट है उस हिसाब से उन्हें पैसा मिले। और उनका ये कहना है जैसे कुछ और लोगों को रोजगार मिला है, हमें भी रोजगार मिलना चाहिए, ये भी कमिटमेंट होना चाहिए। तो ऐसी कई मांगे हैं किसानों की जिसे लेकर वो जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है, दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि उन्हें वहां ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन कोशिश आज ये रहेगी कि नीतीश कुमार की फ्लोर टेस्ट में वो बहुमत को साबित करें। हालांकि उनके पास आंकड़ा पूरा है। बिहार की राजनीति में रात भर हलचल होती रही। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू ने अपने अपने विधायकों की तगड़ी बाड़ेबंदी की। तेजस्वी आवास में रात 1 बजे पुलिस घुस गई। तेजस्वी के समर्थकों ने नारेबाजी की। तेजस्वी आवास पर रविवार शाम से गहमा गहमा रही। फ्लोर टेस्ट से पहले विजय चौधरी के घर मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी के 4 विधायक पहुंचे ही नहीं। जेडीयू के लंच में नहीं दिखे 5 एमएलए। विपक्षी विधायक ने कहा खेल दिखाएंगे मांझी। ये मांझी कौन है? जीतन राम मांझी हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तेजस्वी आवास पर रविवार शाम गहमा गहमी रही। 1 बजे पुलिस पहुंच गई। फ्लोर टेस्ट से पहले विजय चौधरी के घर मीटिंग हुई है। मीटिंग में बीजेपी के 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी पार्टी आप जानते हैं कि आरजेडी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है और तीसरे नंबर पर अगर कोई दल है तो वो जेडीयू है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं और आज फ्लोर टेस्ट है। बांध कर रखिएगा तो पुलिस नहीं जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है।
जहाँ तक सवाल है, आरजेडी और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम लोग मिलकर असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे। शहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। इधर दिल्ली में आज रोजगार मेले का आयोजन है। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आज आधारशिला रखेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा रोजगार मेला। बड़ी खबर है, सुबह 10:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजगार मेले में इसका आयोजन किया जाएगा। देश भर में 47 स्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में यानी 1 लाख लोगों को सीधे रोजगार आज मिलेगा। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी यानी अयोध्या नगरी। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री आज अयोध्या आएंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अयोध्या आएंगे। दोनों सीएम सपरिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दोनों उनके और विधानसभा के जितने भी विधायक हैं, जिन्हें आमंत्रण सभी को दिया गया था, जो पहुंचे हैं, वो कल उन्होंने दर्शन किया। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। ये दोनों सपरिवार आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अयोध्या आएंगे, बल्कि सपरिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम आम आदमी पार्टी के 2 ही सीएम हैं और दोनों दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा भला कौन होगा जो रामलला की चौखट पर पहुंचना ना चाहेगा। कोरबा से एक बड़ी खबर यह है कि कोरबा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। आज कोरबा शहर से कटघोरा के लिए रवाना होगी यात्रा, यानी तो पहुंची तो थी ही, लेकिन कटघोरा के लिए रवाना होगी। कल रायगढ़ से रवाना हुई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 5 दिनों में 536 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। भोपाल से अगली खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सरकार का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये 1 लाख करोड़ का बजट होगा। चूंकि मैंने कहा कि अंतरिम बजट है, इसलिए आपको कम लग रहा होगा। चूंकि आप कह रहे होंगे 1,47,000 करोड़ का बजट तो छत्तीसगढ़ का है, तो ये 1 लाख करोड़ का क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि अंतरिम बजट है और मानसून सत्र में मोहन सरकार एक बार फिर से बजट पेश करेगी। फिर से अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी सरकार। मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के, देखिए आ गई लाइन, मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाएगा। जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा बजट। विपक्ष उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के दिखेंगे आक्रामक तेवर। चूंकि विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन करेगी और पक्ष अपने कर्तव्य का पालन। अगर सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। और अगली खबर रायपुर से। विधानसभा सत्र का आज 6वां दिन है। 8 अलग अलग संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट पेश होगी। 2 अलग अलग विषयों पर ध्यानाकर्षण होगा। प्रश्नकाल और वित्तीय बजट पर चर्चा होगी। धान बोनस, कर्मचारियों के पेंशन का मामला गूंजेगा। सामान्य चर्चा के दौरान हंगामा होने के आसार हैं। वाद विवाद तो ठीक है, ये हंगामा होने के आसार क्यों रहते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों दलों के प्रत्याशियों को चुना किसने है? छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है। तो बेहतर है कि अपनी अपनी बातों को रखा जाए, वाद विवाद किया जाए। हंगामा तो LKG UKG के बच्चे करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 7 राज्यों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुल 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश से 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बिहार से 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। हरियाणा और कर्नाटक से एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। यानी जितनी भारतीय जनता पार्टी की संख्या है उसके हिसाब से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। लेकिन आप इसमें ढूंढ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास जितना आंकड़ा है उससे एक प्रत्याशी ज़्यादा खड़े करने के बारे में वो सोच रही है। बीजेपी ने 7 राज्यों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। बीजेपी ने कुल 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी होंगे, चेहरा उनका आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर एक अच्छी खासी तादाद है, बीजेपी ने 7 राज्यों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या जो पहुंच जाती है वो 260 के पार पहुंच जाती है, तो एक अच्छी खासी उनके पास लीड है। और वहां पे पर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए 35 और 36 वोटों की अहमियत है। भोपाल से खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पश्चिम बंगाल के दौरे पे रहेंगे। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इस दौरान शिवराज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ा टास्क दिया गया है और ये टास्क बड़ा हल्का नहीं है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधे तृणमूल कांग्रेस से है। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, बीजेपी को कहीं अगर कड़ी टक्कर मिलती है तो वो स्टेट पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। आज वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति, बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। इधर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया है। इनकम टैक्स ने 13 फरवरी को दिल्ली के मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में लिखा है कि पिछले 7 सालों के बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित सवालों पर पूछताछ होना है। कांग्रेस के जिन नेताओं को नोटिस मिला है उनमें पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके मधु भगत, देवाशीष जरारिया और एमपी कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का नाम शामिल है। कांग्रेस दावा कर रही है कि यह विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए कांग्रेस को कुचलने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि जिसने गड़बड़ी की होगी वो जल्द पकड़ में आ जाएगा। मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंड दतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। इसने भी यदि कोई कुछ भी छुपाने का काम किया या नियम विरुद्ध काम किया तो उसके लिए तकलीफ है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत करता है वो डरता है, जो सही होगा उसको किस बात की तकलीफ। तो ये राजनीति से या दुर्भावना से जोड़ना गलत होगा। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। अगली खबर रायपुर से है। शराबी ने पत्थर से कुचलकर कुत्ते की हत्या की है। पत्थर से कुचलने का वीडियो भी सामने आ गया है। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है और होनी भी चाहिए। तेलघनी नाका के ओवरब्रिज की घटना है। गंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ छाया चौधरी के साथ।